कृष्णा सिंहवाल तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा की करनाल से। अगर महिला आयोग चेयरपर्सन रेणु भाटिया की बात की जाए तो आज करनाल पहुंची हैं और उनके द्वारा जो है प्रेस वार्ता की जा रही है। उनके द्वारा एक मामले की जांच की जा रही है जिसमें अगर आपको याद होगा एक लड़की के द्वारा अपने शिक्षक पर आरोप लगाए गए थे। फिर बाद में पता चला था वो हनी ट्रैप का मामला है और कई लाख रुपए उससे बरामद हुए थे। लेकिन वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि कई और बातें उस केस में सामने आ रही हैं। उस लड़की ने पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ अगर चेयरमैन की बात की जाए, चेयरपर्सन रेणु भाटिया की बात की जाए, वो हमें बताना चाहेंगे इस मामले को लेकर। एक बार उनसे बातचीत करके जान लेते हैं। और मेरे पैरों पर रोलर चलाए, मेरे मुंह पर अंगोछा बांधकर मुझे 8-10 बोतल 2-2 लीटर की पानी की डाली मेरे ऊपर। ये लड़की का आरोप है, पुलिस अधिकारी ने। इस आरोप को सुनने के बाद हम रात को 11 बजे तक लड़की के साथ हर सीआईए में तीन सीआईए है करनाल में, तीनों में हम घूमे कि ये जगह थी नहीं, ये नहीं थी। फिर हम सीआईए 16 ले गए, ये जगह थी। तुरंत लड़की तेज भागती हुई गई, ऐसे कमरा था, ऐसे कमरा था, ऐसे कमरा था, और खुद एक जगह पर पहुंच गई, एक कमरे में। जब मैं उस कमरे में गई तो वो टॉयलेट था, जेंट्स टॉयलेट, जिसमें वो जेंट्स टॉयलेट के वो लगे होते हैं। तो मैंने कहा ये तो टॉयलेट है। तो हड़बड़ा गई, नहीं यही जगह है, यही जगह है। मुझे यहाँ पे एक लंबी कुर्सी पड़ी होती थी, जैसे वो ऊंची कुर्सी होती है, बार्स में भी होती है या कई स्थानों पर ऊंची कुर्सी होती है। कहती है ऐसी ऊंची कुर्सी थी, मेरे पैर नीचे तक नहीं पहुँच रहे थे और मुझे कुर्सी में हाथ पीछे बांधा और मेरे पैरों के नीचे से रोलर निकालकर मेरे पैरों पर रोलर चलाया। अब इतनी बात कोई लड़की हमें करती है आयोग को तो एक चिंता का विषय हो जाता है। पुलिस अधिकारी का नाम बताना पूरी मीटिंग में, इसी ने किया है, इसी ने किया है, इसी ने किया करके, तो एक और चिंता का विषय हो जाता है। सीआईए में ले गए, ये और बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जो सीआईए की डायरेक्शंस हैं, जो मुझे बताया गया कि सीआईए में लड़कियों को नहीं ले जाया जाता। इस लड़की को क्यों ले जाया गया और कौन वो 3 वहाँ पर अधिकारी थे जिनकी वो पहचान बता रही है, बिल्ली आंखों वाला एक मोटा अधिकारी था, मूंछों वाला। हमने कल सर्च किया, ऐसा कोई अधिकारी वहाँ नहीं था। उसने बताया इस जगह पर बैठा था, अधिकारियों ने बताया इस जगह पर कभी कोई नहीं बैठता है। अब ये हमें फाइंड आउट करना है कि वो लड़की सत्य कह रही है या वाकई पुलिस ने उसके साथ ऐसा किया। अब जब और खुलासा हुआ बात का, तो ये पता लगा जब लड़की ने ये बोला कि मेरे साथ संबंध अवैध बनाए गए। एक आरएमपी डॉक्टर है करनाल में, और उसके पिता ने और उस लड़की ने और उसकी माता ने आपस में क्या सांठगांठ करी है, इसका खुलासा अभी करना बाकी है पुलिस को, कि उन्होंने आपस में जो फ़ोन पे कन्वर्सेशन की है लड़के के मामा से, जिसके ऊपर आरोप है, और लड़की के माता पिता ने जो कन्वर्सेशन की है, उसमें पैसों का जिक्र नहीं है, ऐसा वर्ड नहीं आया है, परंतु बार बार मिलने का, इस स्थान पर मिलो, उस स्थान पर मिलो, प्रिवेसी की बातें हुई हैं उस ऑडियो में। और लड़के वालों का ये आरोप है कि 30 लाख का लेन देन का हमारे से बात हुई है, जिसमें हम 18 लाख रुपए दे चुके हैं। लड़की के पिता से 7-8 लाख रुपए बरामद हुए और डीसी करनाल ने एक सिटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया, जिसने इमीडिएट उस के पिता को पकड़ा रैंडमली 7 या 4 लाख रुपए के साथ। वो लड़की का पिता जेल में है, माता जेल में है, करनाल जेल में। ये लड़की भी 1 महीने से जेल में थी, अब छूटी है। छूटते ही हमें इसने कॉल किया है। ये हमें बात पता नहीं थी, लेकिन जब कल हमें ये पता लगा कि कोई जेल से जमानत पे है, फिर लड़की ने ये सारा हमें किस्सा सुनाया। तो उसके माँ बाप अभी वो जेल में है, करनाल जेल में। लेकिन 2 बातें सोचने की हैं, पुलिस को ये वेरीफाई करना होगा बड़े डीपली। इसमें कमल गुप्ता जी के पास ग्रीवेंस गया, उन्होंने एक एसआईटी का गठन कराया है अनिल विज जी ने, जिसमें एसएचओ कनुप्रिया है, डीएसपी गौरव
फोगाट है और एक तीसरा नाम मुझे ध्यान से निकल रहा है। 3 लोगों की एसआईटी गठित है, वो इसकी जांच कर रहे हैं। इस जांच को हमने और तेज़ी से करने के लिए कहा, क्योंकि इसमें उस बड़ी पुलिस अधिकारी का भी नाम आता है जो उसको सीआईए ले गई। उसके मुंह पर वो बार बार कहती थी यही ले गई थी मुझे, यही ले गई थी, यही ले गई थी, बार बार ये नाम देती है। ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि सत्य कौन बोल रहा है। अगर लड़की का सत्य है तो सीआईए में इस तरह से लड़की को क्यों किया गया, ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है। अगर लड़की गलत है, पैसे के लेन देन की वजह से वो सारी बात कर रही है, तो पुलिस का ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि इनका जो कॉल डिटेल्स हैं, जो उनकी व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स हैं, उससे पूरी बारीकी से जांच करना बहुत ज़रूरी है। लड़कियां अपनी बात को रखती हैं, उसमें कितनी सच्चाई होती है, किसको इसको हनी ट्रैपिंग का नाम दें या इसको रेप से बचने के लिए, इल्ज़ाम से बचने के लिए पैसा देने का नाम लें, क्या इल्ज़ाम इसको दिया जाए, ये पुलिस को फाइंड आउट करना है बारीकी से। पुलिस को हमने आदेश दिए हैं कल कि दोनों पहलुओं को बारीकी से स्टडी किया जाए, क्योंकि बार बार लड़की का इतने कन्फर्म तरीके से कह देना। उससे भी दूसरी बात एक हैरान कर देने वाली थी, जब हम 16 सेक्टर रात को 10 बजे सीआईए में गए तो लड़की ने अपने चाचा को बुलाया। चाचा बहुत सिंपल सा आदमी लग रहा था, लेकिन किसी की शक्ल से हम नहीं जज कर सकते, पर उसकी बातचीत बहुत सिंपल थी। जब हमने चाचा को बुलाया कि इनको सीआईए लाया गया था क्या, चाचा भी कहने लगा हाँ लाया गया था। और मेरे को जब फ़ोन आया कि सीआईए लाया गया है, तो मैं भी जब सीआईए आया तो मुझे ये लड़की नहीं दिखी कौन से कमरे में है, परंतु मुझे मेरी भाभी बाहर बैठी हुई दिखी, यानी लड़की की माँ। और पुलिस का कहना है कि लड़की से भी 4 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अब ये पैसों की बरामदी के बाद ये सीआईए का ये फंडा बना है या ये सीआईए का ये सारा केस हुआ है और अब पुलिस बच रही है, ये दोनों की बारीकी से जांच होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये इस केस का इफ़ेक्ट और कई जगह पर लड़कियों पर पड़ सकता है। वो सच में इस तरह से प्रताड़ित की गई हैं, प्रताड़ित की जाती हैं, या हनी ट्रैपिंग के केसेस में लड़कियां इस तरह की बात करती हैं, या रेप करने के बाद अपने आप को बचाने के लिए पैसा देकर पुलिस के साथ सांठ-गांठ की जाती है। ये तीनों एंगल्स को पुलिस को बारीकी से स्टडी करना है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अनिल विज जी को और यहाँ के एसपी को, तीनों को कहूँगी निवेदन के साथ कि इस एंगल को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीआईए में रोलर्स चलवा देना लड़की के ऊपर, ये बहुत बड़ा आरोप है। सीआईए का कहना है हमारे यहाँ औरतों का आना वर्जित है, और रोलर्स तो आजकल चलाए ही नहीं जाते। बहुत क्रिमिनल एक्टिविटी हो, जैसे कई मर्डर्स या कोई बहुत बड़ी फिरौती या कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, उसकी जानकारी लेने के लिए सीआईए में लाया जाता है। वो भी अपने तरीके से पूछताछ की जाती है, और इतनी छोटी लड़की को इस तरह से रोलर्स चलाना तो दूर दूर तक सीआईए का काम नहीं है। अब तीनों एंगल्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, गलती किसकी है, क्योंकि गलती पकड़ना बहुत आवश्यक है। तो पुलिस की जांच पुलिस कैसे कर पाएगी सही ढंग से, क्या उम्मीद करती हैं? हमने पुलिस को आदेश दिए कि हमें विदिन 5 डेज़ इस लड़की ने जो बयान दिए हैं, जो इस लड़की ने हमें स्थान बताए हैं, उनके ऊपर पूरा जांच करके हमें बताएं कि ये गलत बोल रही है या सही बोल रही है। आपका नाम लगाया है इसने, पुलिस का नाम लगाया है, एक अधिकारी का नाम लगाया है, बार बार 102% ऐसे करके उस लड़की ने बयान दिया। हमने उस बयानों को रिकॉर्ड करा है। हम वो आपको नहीं दे सकते क्योंकि हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन पुलिस को ये जांच करना ज़रूरी है। पर जांच निष्पक्षता से होगी, इसकी क्या होगी? हम बैठे हैं, हमने दोनों एंगल सुने हैं, हमने पुलिस को भी सुना है, हमने केस को भी सुना है, हमने लड़के को भी सुना है। तो पुलिस क्या निकाल कर लाती है उससे हम भी देखेंगे। जो है कि टीवी सीरियल्स के अंदर जो महिलाओं की भूमिका खासकर है वो बड़ी नेगेटिव दिखाई जाती है। कई सीरियल्स के अंदर तो कालक भी पोत दी जाती है उन पर, लड़कियों को, तो उस पर महिला क्या एक बार इस विषय पर ऑलरेडी पहले स्टेट नेशनल कमीशन में भी डिस्कशन हो चुका है।
और उन पर रोक लगाने की बात भी हो चुकी है ये। लेकिन अभी तक रोक नहीं, मेरे को लगता है उसके बाद नहीं हुआ है। पुराना कोई आपने सीन देखा हो तो अलग बात मैं है। हाल ही की बात कर रहा हूँ। अभी महिला डे, उस दिन महिला दिवस था और उसी दिन ये जीटीवी पे सीरियल चल रहा था, मैं देख रहा था उसको। तो इस तरह की हरकतें टीवी में आती है अभी, तो उस पर भी संज्ञान लेंगे। संज्ञान लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक बार विषय पर चर्चा हो चुकी है। आप लोगों से मुझे ये जानकारी आपको देनी थी, क्योंकि कल हम रात को 11 बजे तक ये सारी कार्रवाइयाँ करते रहे। एक मामला बड़ा सुर्खियों में चल रहा है जिसमें आपने हनुमान की आरती के लिए बोला, वो बयान वापस भी ले लिया आपने, उसके बावजूद भी मैंने अपना बयान वापस नहीं लिया, मैं अपनी बात पर अडिग हूँ, परंतु मैंने हनुमान जी का नाम लिया। उसके लिए मैं हनुमान भक्तों से क्षमा याचना मांगती हूँ। मैं खुद एक बहुत पक्की हनुमान भक्त हूँ, और वो कहते हैं ना, मुंह पे आपके जो वर्ड्स होते हैं तो वही निकल जाते हैं। शायद मुझसे वो वर्ड इसलिए निकला कि जिस स्थान पर आप गई हो या जाकर आती हो और इल्ज़ाम लगाती हो, वहाँ आरती तो होती नहीं, ये मेरा शब्द था। तो ये एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज है। जैसे अभी कोई स्टाफ का ही या कोई व्यक्ति आपका काम ना मान ले, या प्रोग्राम है आपका और कोई स्टाफ ढीला ढीला चले, तो मैं बोलूँगी जल्दी जल्दी कर, शादी पे आया है क्या? तो एक रूटीन भाषा भी होती है कई बार, और मैंने उस संदर्भ में उस भाषा का इस्तेमाल किया। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा कभी भी मकसद नहीं रहता है। लेकिन जिस तरह का हमारे पास केस आया था, उस केस के नाते आप जैसे साथियों ने जब मुझसे पूछा कि इस वर्ष आपके पास 2246 केस आए, उनमें से 1700 केस हमने सॉल्व किए, तो वो 1700 केस किस तरह के थे, उस संदर्भ में मैंने ये बात रखी कि इस साल जब से मैंने ज्वाइन किया है, मैक्सिमम केस यूथ के आए हैं, यंग लड़के लड़कियों के आए हैं, और ज़्यादातर यंग लड़के लड़कियों के केस शादी से पहले, शादी के बाद, दोनों तरह के थे, जिसमें इस तरह का उनका आपसी संबंध होता है। जब बिगड़ जाता है तो रेप चार्जेस होते हैं। तो उस नाते कॉलेज में जाकर मैं लड़कियों को समझाती हूँ, आज भी समझाया है, कल भी समझाया था, आगे भी समझाऊंगी, परंतु अपने शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखूंगी कि किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल दोबारा मुझसे ना हो जाए। लेकिन हो सकता है मैंने अग्रेसिवनेस में, क्योंकि मुझे पीड़ा थी, तो शायद मेरे से वो शब्द निकला, परंतु दोबारा ध्यान रखूंगी। लेकिन इस तरह की सीख मैं लड़कियों को कॉलेजेस में देती रहूंगी कि जब इस तरह का आप करते हैं, ये लापरवाही आप लोगों से हो जाती है, उसका ये रिजल्ट निकलता है। लेकिन पहले ही हम बचे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि आप महिलाओं को लेकर गंभीर नहीं है, लड़कियों को लेकर। आप बताएं कैसे गंभीरता होती है? गंभीरता कैसे होती है? 2246 केसों में 1700 केस सॉल्व करना। जनवरी 19 को मेरी ज्वाइनिंग, जनवरी 2022 को ज्वाइनिंग, 2023 जनवरी की ज्वाइनिंग तक पूरे हरियाणा में 75 कार्यक्रम करना महिलाओं के लिए देश का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और महिलाओं के लिए कैसे गंभीरता होती है? और जो लोग गंभीरता का इल्ज़ाम लगाते हैं, मैं डिबेट में चैलेंज करती हूँ, मेरे साथ बैठकर केसेस को लेकर डिबेट करें, हवा की बातें नहीं। मैं उनको 15 केसेस अपने हरियाणा के बताऊंगी कि इस तरह के केसेस आए बेटियों को लेकर, सच्चे या झूठे। आइए डिबेट करते हैं कि ऐसा केस आता तो आप क्या करते, ऐसा केस आता तो आप क्या करते, और क्या करना चाहिए। ये माननीय मोदी जी का भी, माननीय खट्टर जी का भी, और सबका, हम सबका एक नियम होना चाहिए, गुनहगार भले ही बच जाए, कोई बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए लड़का बेगुनाह है, लड़की बेगुनाह है, सज़ा नहीं होनी चाहिए। आप सबका तस्वीरें करनाल से देख रहे थे। अगर महिला आयोग की चेयरपर्सन की बात की जाए तो आज यहाँ पर पहुंची थी रेणु भाटिया। हमने उनसे बातचीत करी। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से एक लड़की के द्वारा सबसे पहले अपने शिक्षक पर आरोप लगाए जाते हैं, फिर उस पर हनी ट्रैप का जो केस बन जाता है, उसके माता पिता को गिरफ्तार कर दिया जाता है, उसके पास से कई लाखों रुपए जो है वो बरामद किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो केस है वो सोल्व नहीं हुआ है, क्योंकि लड़की की तरफ से बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं। और अब तो आरोप सीआईए
के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन पर भी उसने आरोप लगाए हैं। उसने बड़ी श्योरिटी के साथ कहा है कि इसी ने मेरे साथ गलत किया है। रूल्स की अगर बात की जाए तो रूल्स के अकॉर्डिंग ये भी बताया जाता है कि सीआईए में किसी भी लड़की को लाना अलाउड नहीं है। तो अगर ये अलाउड नहीं है तो उस लड़की को वहाँ क्यों ले जाया गया? बड़े-बड़े सवाल उठ रहे हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि पुलिस अगर जाँच करेगी तो क्या पुलिस निष्पक्षता से जाँच करेगी? क्योंकि इसमें पुलिस अधिकारी ही इन्वॉल्व हैं। अब देखना ये होगा कब तक ये मैटर जो है वो सॉल्व होता है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।